इलॉन रीव मस्क, जन्म 28 जून 1971, एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, ओपनएआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक, सीईओ, द बोरिंग कंपनी के संस्थापक और ट्विटर इंक के मालिक और सीईओ है। इसके अलावा वे सोलरसिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिप्टो के सह संस्थापक और एक्स कॉम के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपल मिला। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे नीहल मैन के यहाँ हुआ था, जो रेजिना, सस्केचुवान, कनाडा से एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थे और एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। उनका एक छोटा भाई, किम्बल, 1972 का जन्म और एक छोटी बहन, तोस्का, 1974 का जन्म है। उनके नाना, डॉक्टर जोशुआ हॉलमैन, अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। 10 उनकी धर्मपत्नी ब्रिटिश थीं। 1980 में उनके माता-पिता के तलाक के बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे। यह विकल्प उन्होंने अपने माता-पिता के अलग होने के 2 साल बाद बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। उनका एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई भी है। 11 इस तथ्य के कारण कि उनके पिता जाम्बिया में एक पन्ना खदान के मालिक थे, मस्क एक भव्य जीवन शैली के साथ बड़े हुए, जिसके कारण उनके जीवन में बाद में उनके कई हित थे। अपने बचपन के समय मस्क एक शौकीन चावला पाठक थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कमोडोर विक 20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने स्वयं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाए और 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बेच दिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टार 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका में लगभग $500 में बेचा। उनके बचपन के पढ़ने में इसहाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला शामिल थी, जिसमें से उन्होंने सबक लिया कि आपको उन कार्यों के सेट को लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सभ्यता को लंबा करने की संभावना रखते हैं, एक अंधेरे युग की संभावना को कम करते हैं और एक अंधेरे युग की लंबाई को कम करते हैं। एक है दिसंबर 2 के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। 8 जनवरी 2021 तक एलन की कुल संपत्ति 254 अरब अमेरिकी डॉलर है, 230.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2022 और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 7 एलन ने कहा है कि सोलरसिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल का उपनिवेशन, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के संकट को कम करना शामिल है। अपने मुख्य व्यावसायिक व्यवसायों के अतिरिक्त उन्होंने एक उच्च गति परिवहन प्रणाली की कल्पना की जिसे हाइपरलूप के रूप में जाना जाता है, और उसने बिजली के पंखे के प्रणोदन के द्वारा सुपरसोनिक जेट विमानों का ऊर्ध्वाधर उड़ान भरना और उतरना प्रक्रिया को प्रस्तावित किया है, जिसे मस्क इलेक्ट्रिक जेट के रूप में जाना जाता है। 2022 में $44 अरब में प्रमुख अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर खरीदने के लिए भी सहमत हुए, जिसके 3 महीने बाद एलन मस्क ने ये डील कैंसिल कर दी। 8 हालांकि 27 अक्टूबर 2022 को उन्होंने ट्विटर खरीद लिया और इसके नए मालिक बन गए। 9 प्रारंभिक जीवन संपादित करें। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे नीहल मैन के यहाँ हुआ था, जो रेजिना, सस्केचुवान, कनाडा से एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थे और एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। उनका एक छोटा भाई, किम्बल, 1972 का जन्म और एक छोटी बहन, तोस्का, 1974 का जन्म है। उनके नाना, डॉक्टर जोशुआ हॉलमैन, अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। 10 उनकी धर्मपत्नी ब्रिटिश थीं। 1980 में उनके माता-पिता के तलाक के बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे। यह विकल्प उन्होंने अपने माता-पिता के अलग होने के 2 साल बाद बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। उनका एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई भी है। 11 इस तथ्य के कारण कि उनके पिता जाम्बिया में एक पन्ना खदान के मालिक थे, मस्क एक भव्य जीवन शैली के साथ बड़े हुए, जिसके कारण उनके जीवन में बाद में उनके कई हित थे। अपने बचपन के समय मस्क एक शौकीन चावला पाठक थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कमोडोर विक 20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने स्वयं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाए और 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बेच दिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टार 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका में लगभग $500 में बेचा। उनके बचपन के पढ़ने में इसहाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला शामिल थी, जिसमें से उन्होंने सबक लिया कि आपको उन कार्यों के सेट को लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सभ्यता को लंबा करने की संभावना रखते हैं, एक अंधेरे युग की संभावना को कम करते हैं और एक अंधेरे युग की लंबाई को कम करते हैं। एक है मस्क ने स्कूली पढ़ाई वाटरक्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रायनस्टन हाई स्कूल से की। 17 साल की उम्र में एलन मस्क कनाडा चले गए। वहां क्वींस यूनिवर्सिटी में नामांकित किया गया और 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, चले गए,
जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए 1995 में कैलिफोर्निया चले गए। 12 एलन मस्क दर्शन शिक्षा। मस्क ने स्कूली पढ़ाई वाटरक्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रायनस्टन हाई स्कूल से की। 17 साल की उम्र में एलन मस्क कनाडा चले गए। वहां क्वींस यूनिवर्सिटी में नामांकित किया गया और 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए 1995 में कैलिफोर्निया चले गए। 12 एलन मस्क दर्शन। एलन मस्क कहते थे कि जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीजों में सम्मिलित होना चाहता था जो विश्व को बदल सके। मस्क ने सीखा कि सबसे कठिन बात योग्य प्रश्नों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना आरंभ किया, बाकी सब उन्हें सरलता से प्राप्त होने लगा। मस्क ने सोचा कि मनुष्य को सही प्रश्न पूछने और उनका उत्तर पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस प्रकार उन्होंने अपना प्रश्न पाया, किस वस्तु का मनुष्य के भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीजें हैं इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण। वे इन सभी में योगदान करने का प्रयास करना चाहते थे। 13 एलन ने कहा है कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के संकट को कम करना शामिल है। 14 मस्क की पहली पत्नी का नाम जेसिका है। उन्होंने 2000 में विवाह किया और 2008 में अलग हो गए। उनके पहले बच्चे बेटे नेवादा अलेक्जेंडर मस्क की 10 सप्ताह की आयु में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम एसाइडियस से मृत्यु हो गई। 15 वे अपने 5 जीवित बच्चों की कस्टडी साझा करते हैं। 2008 में मस्क ने अंग्रेजी अभिनेत्री तालुला रिले को डेट करना आरंभ किया और 2010 में दोनों ने विवाह किया। 2012 में मस्क ने रिले से घोषित विवाह विच्छेद कर दिया। 2013 में मस्क और रिले ने दोबारा विवाह किया। दिसंबर 2014 में मस्क ने रिले से पुनः विवाह विच्छेद के लिए याचिका दी, हालांकि कार्रवाई वापस ले ली गई थी। 2016 में एक दूसरे तलाक को अंतिम रूप दिया गया। मस्क ने 2017 में एम्बर हर्ड को कई महीनों तक डेट किया। मस्क पर बाद में हर्ड के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया, जबकि वह अभी भी जॉनी डेप से विवाहित थी। 16 मई 2018 में मस्क और कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स ने खुलासा किया कि वे डेटिंग कर रहे थे। मई 2020 में ग्रिम्स ने अपने बेटे को जन्म दिया। मस्क और ग्रिम्स के अनुसार उनका नाम XA12 था। 17 हालांकि नाम ने कैलिफोर्निया के नियमों का उल्लंघन किया होगा, क्योंकि इसमें ऐसे अक्षर थे जो आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं हैं, और फिर इसे XAY में बदल दिया गया। इसने और अधिक भ्रम पैदा किया, क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर नहीं है। बच्चे को अंततः XA12 नाम दिया गया, जिसमें X पहले नाम के रूप में और A12 मध्य नाम के रूप में था। 2000 के दशक के आरंभ से 2020 के अंत तक मस्क कैलिफोर्निया में रहते थे, जहां टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों की स्थापना हुई थी और जहां उनका मुख्यालय अभी भी स्थित है। दिसंबर 2020 में मस्क ये कहते हुए टेक्सास चले गए कि कैलिफोर्निया अपनी आर्थिक सफलता से संतुष्ट हो गया है। मई 2021 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करते हुए मस्क ने टिप्पणी की कि उन्हें एस्पर्जस सिंड्रोम है। 18 जिप 2 संपादित करें। 1995 में मस्क, उनके भाई किम्बल और ग्रेग कोरी ने जिप 2 की स्थापना की। एलोन मस्क ने उन्हें $28,000 की फंडिंग दी। कंपनी ने नक्शों, दिशाओं और येलो पेजेस के साथ एक इंटरनेट सिटी गाइड विकसित किया और इसे अखबारों में विज्ञापित किया। उन्होंने पालो अल्टो में एक छोटे से किराए के कार्यालय में काम किया। मस्क हर रात वेबसाइट को कोडिंग करते थे। 19 X.com संपादित करें। 1999 में मस्क ने एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनी X.com की सह स्थापना की। X.com पहले संघीय बीमाकृत ऑनलाइन बैंकों में से एक था, और इसके संचालन के शुरुआती महीनों में 200,000 से अधिक ग्राहक शामिल हुए। भले ही मस्क ने कंपनी की स्थापना की, निवेशकों ने उन्हें अनुभवहीन माना और साल के अंत तक उनकी जगह इंटुइट के CEO बिल हैरिस को ले लिया। 2002 में जब पेपाल को ईबे को बेचा गया था, तब मस्क ने $175 और 80 सेंट मिलियन कमाए थे। उन्हें पहली बार 2012 में फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था, जब उनकी कुल संपत्ति $2 बिलियन थी। 2020 की शुरुआत में मस्क की कुल संपत्ति $27 अरब थी। वर्ष के अंत तक उनकी कुल संपत्ति में $150 बिलियन की वृद्धि हुई थी, जो ज्यादातर टेस्ला स्टॉक के लगभग 20% स्टॉक से थी। नवंबर 2020 में मस्क फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एक हफ्ते बाद वह माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़कर दूसरे सबसे अमीर बन गए। 21 जनवरी 2021 में $185 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ मस्क ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़ा और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।
22 नवंबर 2021 में मस्क $300 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने। 30 दिसंबर 2022 को यह बताया गया कि टेस्ला शेयर मूल्यों में गिरावट के कारण मस्क ने अपनी संपत्ति में से $200 बिलियन खो दिए थे। इस वजह से मस्क इतिहास में इतनी बड़ी राशि खोने वाले पहले व्यक्ति